Going abroad is an expensive affair, but you can reduce this burden by applying to multiple scholarships in that country. So if you are someone who are planning to go abroad and looking for a scholarship but don't know how you can search for a scholarship or how you can apply for this scholarship, so this video is for you. हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप इन यूके दैट यू कैन अप्लाई एंड हाउ यू कैन अप्लाई। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। Scholarships are divided into two categories. One is public scholarship and second is private scholarship. पब्लिक स्कॉलरशिप्स आर दी गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप और ये फुली फंडेड होती हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपके चांसेस है कि आपको उनमें से कोई स्कॉलरशिप मिल पाएगा। अगर हम पब्लिक स्कॉलरशिप की बात करें तो आपने सुना होगा ग्रेड स्कॉलरशिप, चिवलिंग स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। सो ये सारी ही स्कॉलरशिप्स मोस्टली आपका सारा एक्सपेंस कवर करती है इफ यू गेट दिस स्कॉलरशिप। लेकिन इन स्कॉलरशिप का एक टाइमलाइन है। आपको अप्लाई करने से पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करने हैं, उनका लास्ट डेट चेक करना है। अगर मैं रीसेंट ऑनगोइंग स्कॉलरशिप की बात करूं, यू कैन अप्लाई फॉर चिवलिंग, बट अप्लाई करने से पहले आप उसका रिक्वायरमेंट जरूर चेक करो एंड देन डू योर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप्स की। सो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आर दी यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स और ये स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका प्रोफाइल एवरेज है। एवरेज इन द सेंस अगर आपका मार्क्स 65, 70, 75 इसके बीच का है, आपके पास 1 to 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, आप वेवर देख रहे हो आइल्स के लिए, सो ये एक एवरेज प्रोफाइल काउंट होता है। सो अगर आप इस प्रोफाइल के साथ स्कॉलरशिप लेना चाहते हो सो आप प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हो। सो प्राइवेट स्कॉलरशिप में 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आती है बर्सरीज। सो बर्सरीज एक अमाउंट होता है जो यूनिवर्सिटी फिक्स करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और उसका एक क्राइटेरिया होता है। डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी वो क्राइटेरियाज आपके लिए थोड़े अलग हो सकते हैं। सो व्हेनेवर यू अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी, गो एंड चेक द स्कॉलरशिप सेक्शन और वहां पे आपको देखना है कि आपको बर्सरी का कितना अमाउंट मिल सकता है, क्या कंडीशन है। मोस्टली जो बर्सरीज हैं वो आपको आपके ऑफर लेटर के साथ ही मिल जाती है। बर्सरी अमाउंट यूजुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1000 पाउंड गोज अप टू 5 to 6000 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। सो ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि आपको कितना अमाउंट का बर्सरी मिल सकता है। तो सेकंड प्राइवेट स्कॉलरशिप है एकेडमिक मेरिट एंड एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। सो ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिनका ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपका 12th में ग्रेड्स बहुत अच्छे थे या अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आपका ग्रेजुएशन में काफी अच्छे स्कोर है, सो उस केस में आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें जरूर आप चेक करो कि क्या इन स्कॉलरशिप्स के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म फिल करना है या आपको ये आपके ऑफर लेटर के साथ अवॉर्डेड होगी। सो ये सारी चीजें आपको पहले चेक करनी है। बट हाँ, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप। अब बहुत बार आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हर चीज मैटर करती है टू मेक योर प्रोफाइल गुड, इवन द एक्स्ट्रा करिकुलर एज वेल। सो ये स्कॉलरशिप्स उन्हीं के लिए है जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है। सपोज आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपने किसी गेम में नेशनल खेला है, या आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, आप आर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आप डांस में बहुत अच्छे हो। सो जिसका भी एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा है तो वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। सो ये डिवाइडेड होती हैं स्कूल्स में। अगर आपने बिजनेस स्कूल के अंदर कोई कोर्स अप्लाई किया है या आपने इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर कोई कोर्स अप्लाई किया है, सो कोर्स स्पेसिफिक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आपको ऑफर लेटर के साथ इस स्कॉलरशिप का कोई अपडेट नहीं आता है तो बेटर है कि आप इसको अलग से अप्लाई करो और जो भी आपके कोर्स डायरेक्टर है उनको एक ईमेल आप लिख सकते हो, व्हाई यू थिंक दैट यू आर बेस्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप। So as the name suggests, this scholarship supports international student with a disability or if the student have any long-term mental health illness या अगर कोई learning difficulties हैं या अगर कोई स्पेशल नीड्स है स्टूडेंट की, सो वो सारे स्टूडेंट इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करते हैं। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म
फिल करते टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन से डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लाए करते हो, एंड अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी विल कॉन्टैक्ट यू एंड विल गिव यू द स्कॉलरशिप फॉर द सेम. बट फ्यू पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसीडर व्हाइल अप्लाइंग दी स्कॉलरशिप. फर्स्ट इज कि आप मल्टीपल स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हो. अगर आप प्राइवेट स्कॉलरशिप देख रहे हो और सपोज आपको 2 मिल जाती हैं, अगर आपको एकेडमिक एक्सीलेंस भी मिल जाती है और आपको परफॉर्मिंग बेस्ड भी मिल जाती है, तो उसमें से जिसका भी हायर अमाउंट होगा वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. आप मल्टीपल स्कॉलरशिप को क्लब नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपको बर्सरी अवॉर्डेड है, सपोज अगर आपको बर्सरी 2000 का अवॉर्डेड है और 2000 आपको एकेडमिक एक्सीलेंस मिल गया, तो ये दोनों क्लब हो सकते हैं, बट बाकी की 4 कैटेगरीज क्लब नहीं होंगी. सेकेंड पॉइंट इज दीज स्कॉलरशिप्स आर ओनली गिवन टू द स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर फुल टाइम प्रोग्राम्स. अगर आपने कोई पार्ट टाइम प्रोग्राम अप्लाई किया है तो ये स्कॉलरशिप आप पे अप्लाई नहीं होगी. Third and last point is these scholarships are always given on first come first basis. So in case if you are planning to go to UK, so my advice is do start your application as soon as possible so that timely you can apply and get your scholarship. So that's it for today's video. In case अगर आपका कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट है या आप जानना चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कौन सी स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हो, so you can contact me on the given number and get your profile evaluated for free. If you like this video, do hit the like button and subscribe to my YouTube channel.